Hello everyone, this is Ajit. Welcome back to my YouTube channel CS Ajit. Now in this class we are going to explain the how to add two numbers in C programming language. It means that you have to take two values from the user and add in the C programming language. Okay, so one by one we are going to explain the first statement. WAP, it means that write a program in C to add two numbers. Okay, देखिए राइट अ प्रोग्राम इन सी टू ऐड टू नंबर्स, इसके आगे डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा है. इट मीन्स दैट इट रिप्रेजेंट्स द सिंगल लाइन कमेंट्स इन सी लैंग्वेज. ओके, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सिंगल लाइन कमेंट. सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टू टाइप्स के कमेंट्स होते हैं, एक सिंगल लाइन होता है और एक मल्टी लाइन कमेंट होता है. मल्टी लाइन कमेंट रिप्रेजेंट करने के लिए फॉरवर्ड स्लैश स्टार से लेकर और स्टार फॉरवर्ड स्लैश, इसके अंदर मल्टीपल लाइंस रहेंगे. ठीक है, और सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है? डबल फॉरवर्ड स्लैश. व्हाट इज द रोल ऑफ कमेंट? कमेंट प्रोवाइड्स द एडिशनल इंफॉर्मेशन टू द यूजर और प्रोग्रामर. और जनरली क्या करता है कि सी का कंपाइलर इसमें जो भी स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं उसको इग्नोर कर देता है. क्लियर? तो दो प्रकार के कमेंट्स होते हैं, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन. सिंगल लाइन कमेंट सिंगल ही लाइन में टर्मिनेट हो जाएगा और मल्टी लाइन कमेंट फॉरवर्ड स्लैश स्टार लाइन लिखने के बाद फिर स्टार फॉरवर्ड स्लैश से हम इसको एग्जिट करेंगे. क्लियर? नाउ द सेकंड लाइन, हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच. हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच. बेसिकली ये क्या है? आपका हेडर फाइल है. दिस इज योर हेडर फाइल. ये आपका हेडर फाइल है. ठीक, हैज इंक्लूड ये रूल्स में आता है सी के, इसमें लिखना आपको कंपलसरी है. और जो एंगल ब्रैकेट में स्टूडियो लिखा हुआ है इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ. स्टूडियो मीन्स स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट. ठीक है, स्टूडियो मीन्स स्टैंडर्ड. एसटीडी का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड और आई का होता है इनपुट और ओ का होता है आउटपुट. डॉट एच ये हेडर फाइल का एक्सटेंशन है. इट मीन्स दैट आप अगर ये स्टूडियो डॉट एच लगाते हैं तो इस लाइब्रेरी फंक्शन में आप यूज कर सकते हैं दो फंक्शन, दो स्टेटमेंट, प्रिंटफ और स्कैनर. ये दो बिल्ट इन फंक्शन है सी के. इफ यू आर यूजिंग द प्रिंटफ और स्कैनर तो आपको ये हेडर फाइल लगाना एकदम जरूरी है. हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच. इट मीन्स दैट इसका जो फंक्शन है इस प्रिंटफ का है, स्कैनफ फिर प्रिंटफ और फिर स्कैनर. इट मीन्स दैट जितनी टाइम्स में हम प्रिंटफ और स्कैनफ यूज कर रहे हैं ये तभी यूज कर रहे हैं कि इसकी लाइब्रेरीज ऑलरेडी किसमें स्टोर्ड है? स्टूडियो डॉट एच में स्टोर्ड है. दैट्स व्हाई यू आर यूजिंग द प्रिंटफ और स्कैनर. आइए नेक्स्ट हेडर फाइल हम लोग देखते हैं. नेक्स्ट हेडर फाइल है हैज इंक्लूड कोनियो डॉट एच. क्लियर? कोनियो का फुल फॉर्म होता है कंसोल इनपुट आउटपुट. कंसोल इनपुट आउटपुट. इट मीन्स दैट कंसोल आपका कंप्यूटर का वर्ड है, इसका मतलब होता है मॉनिटर. इट मीन्स दैट मॉनिटर. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द आउटपुट स्क्रीन. ये किसकी बात कर रहा है? आउटपुट स्क्रीन की बात कर रहा है. कंसोल लगा हुआ है तो आउटपुट स्क्रीन की बात कर रहा है. तो ये जो लाइब्रेरी फंक्शन है कोनियो डॉट एच, इसके जो बिल्ट इन फंक्शन है वो आपके हैं CLR SCR और गेट CH. दो फंक्शन है, एक आपका है CLR SCR. जनरली इस फंक्शन का क्या यूज होता है मैं बता दे रहा हूं. द यूज ऑफ दिस फंक्शन, फर्स्ट इसका फुल फॉर्म है क्लियर स्क्रीन. इसका फुल फॉर्म है क्लियर स्क्रीन. ये इसलिए यूज करते हैं कि यूजर जितने टाइम्स भी इस प्रोग्राम को रन कराएगा उतने बार आउटपुट स्क्रीन क्या होगा? क्लियर हो के आएगा, वो ओवरराइट नहीं करेगा. बहुत बार होता है कि हिस्ट्री जितने बार भी आप जितने टाइम्स आप रन कराते हो वो क्या करता है कि वो हिस्ट्री स्टोर करता जाता है. तो CLR SCR लगाने से क्या होगा? जो आपके आउटपुट स्क्रीन है वो आपको एकदम क्लियर मिलेंगे. ठीक है, तो CLR SCR का फुल फॉर्म होता है क्लियर स्क्रीन. और नेक्स्ट दिया है गेट CH. अब आपको आउटपुट स्क्रीन से इनपुट स्क्रीन पर आना है, आउटपुट स्क्रीन से इनपुट स्क्रीन पर आना है. तो ये पैरेंथेसिस है, एम्पटी है. ठीक है, तो इसमें कुछ ना कुछ आप आर्गुमेंट पास करेंगे तो ये आपको क्या करेगा? आउटपुट स्क्रीन से इनपुट पे लेके आएगा. तो गेट CH का फुल फॉर्म होता है गेट
कैरेक्टर, गेट कैरेक्टर। क्लियर? तो ये वन बाय वन सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर दिया कि हेडर फाइल्स हम क्यों सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे लगाते हैं। स्टूडियो, इट मींस दैट स्टूडियो आपका लाइब्रेरी फंक्शन है, ये इसलिए लगाते हैं कि बिकॉज वी आर यूजिंग द प्रिंटफ और स्कैनफ, ठीक है। और कोनियो डॉट एच इसलिए हम इम्प्लीमेंट करते हैं, इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें आउटपुट स्क्रीन हमें क्लियर चाहिए और आउटपुट स्क्रीन से इनपुट स्क्रीन पर आना है, तो उसके लिए गेट सी एच लगाते हैं, इसलिए हम लोग क्या लगाते हैं, कोनियो। क्लियर? नेक्स्ट, वायर्ड मेन। वायर्ड क्या है आपका? वायर्ड इज योर कीवर्ड। मैंने इस क्लास में मैंने बता रखा है कि देयर आर 32 कीवर्ड्स इन सी। तो वायर्ड आपका क्या है? कीवर्ड जो कि रिटर्न टाइप नहीं करता है, ठीक है, जो रिटर्न नहीं करता है। और मेन, यहां से तो क्या होता है कि आपका मेन फंक्शन स्टार्ट होता है, इट मींस दैट आपका प्रोग्रामिंग यहां से स्टार्ट हो गया, मतलब योर प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट और सिंटैक्स आर बिगिंस हियर। क्लियर? नेक्स्ट है इंट। दीज आर द फंडामेंटल डेटा टाइप्स। इट मींस दैट यूजर से जो आप डेटा लेंगे वो इंट में लेंगे। इंट का फुल फॉर्म होता है इंटीजर। क्या होता है? इंटीजर। जैसे 3, 7, 8 ये वैल्यूज क्या हैं? इंटीजर। क्लियर? फ्लोट भी होते हैं। मैंने फंडामेंटल डेटा टाइप्स कवर कर रखा है सी वाले प्लेलिस्ट में, आप जाके देखिएगा, उसमें मिल जाएगा। 3.5, 7.5, 8.7 ये फ्लोट है। क्लियर? तो यहाँ पे इंट मीन्स इंटीजर डेटा टाइप हम यूजर से लेंगे। तो 3 वेरिएबल है, इट मीन्स दैट यूजर से ए में वैल्यू स्टोर कराएंगे, बी में स्टोर कराएंगे, और इन दोनों को ऐड करके किस में स्टोर कराएंगे? सी में। तो सी की जगह पे मैंने यहाँ पे लिख दिया यस। क्लियर? सेला रसिया मैंने बता दिया आउटपुट स्क्रीन के लिए है। दिया हुआ प्रिंटफ। प्रिंटफ का फुल फॉर्म होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ प्रिंट एफ? प्रिंट मीन्स आप लोग जानते ही हैं, इट्स ऑल अबाउट द आउटपुट स्क्रीन। एफ मीन्स फाइल, प्रिंट फाइल। क्लियर? एंटर द वैल्यू ऑफ ए। यूजर जैसे ही ये नंबर पढ़ेगा, सॉरी स्टेटमेंट पढ़ेगा, वो वैल्यू देगा। किसकी वैल्यू? ए का। तो ये देखिए एंड लगा है, इस एंड को हम लोग पढ़ते हैं एम%, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं? वैल्यूज को स्टोर कराते हैं वेरिएबल में। वैल्यूज को स्टोर कराते हैं किसमें? वेरिएबल में। और %d, जब हम इंट डेटा टाइप लेते हैं तो %d लगता है। क्लियर? और जब हम फ्लोट लेते हैं तो %f लगता है। नेक्स्ट है प्रिंटफ। प्रिंट फाइल। एंटर द वैल्यू ऑफ b। इट मींस दैट यूजर जैसे ही ये स्टेटमेंट पढ़ेगा एंटर द वैल्यू ऑफ a, वो b की वैल्यू देगा। और ये एंड %b लगा हुआ है, इट मींस दैट यू आर गोइंग टू स्टोर द वैल्यू इन द वेरिएबल b। ठीक है? और %d इसलिए हम यहाँ पे लगाते हैं कि बिकॉज टॉप पे मैंने जो डेटा टाइप लिया है वो है इंटीजर। इंटीजर के लिए हम लगाते हैं %d, और एक डेटा टाइप आपका होता है फ्लोट। फ्लोट के लिए लगाते हैं %f लगाते हैं। स्ट्रिंग के लिए हम %s लगाते हैं, और 4 के लिए हम लोग लगाते हैं %c। क्लियर? तो ये डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, जैसे इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, 4। तो इस प्रोग्राम में हम 2 नंबर्स का एडिशन कर रहे हैं। तो एडिशन कर रहे हैं वो भी किस फॉर्म में कर रहे हैं? इंटीजर के फॉर्म में कर रहे हैं। क्लियर? तो जहां जहां पे इंटीजर यूज होगा वेरिएबल्स के साथ, वहां पे आप %d इंप्लीमेंट करोगे, लगाओगे। क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है यस इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है? ये 2 स्टेटमेंट प्रिंटफ से हमें पता चलेगा कि वैल्यूज क्या क्या हमें इनपुट करनी है। ये स्टेटमेंट आउटपुट स्क्रीन पर आएगा। फिर s इक्वल टू a प्लस बी। s इक्वल टू a प्लस b, इट मीन्स दैट एंटर द वैल्यू ऑफ a, आपने वैल्यू दे दिया 7, एंटर द वैल्यू ऑफ b, आपने दे दिया 8। तो a की वैल्यू क्या हो गई? 7, b की वैल्यू हो गई 8, और यस इक्वल टू a प्लस बी। यस इक्वल टू a प्लस b, इट मीन्स दैट 7 प्लस 8 इक्वल टू यस। यस इक्वल टू 7 प्लस 8, मतलब कि यस की वैल्यू कितनी हो गई? 15। क्लियर? प्रिंटफ द सम ऑफ a प्लस बी इक्वल टू %d, और ये जो %d लगा हुआ है ये आपका यस के लिए लगा हुआ है। किसके लिए लगा हुआ है? यस के लिए। क्लियर? और गेट ch, यहाँ पे आपका प्रोग्राम एंड होता है। क्लियर? तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ड्राई रन। ठीक है? इस प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं ड्राई रन, कि हम किसी भी प्रोग्राम को कैसे हम वैल्यू पुट करके हम रन कराते हैं। ठीक है? अब आइए इसको हम रन करा कर देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है।
तो रन कराने के लिए फर्स्ट आप क्या करेंगे कि किसी भी स्क्रिप्ट को अगर आप जब लिखते हैं ना तो यू हैव टू फर्स्ट सेव द प्रोग्राम। तो सेव करने के लिए गो टू द फाइल, फाइल में जाएंगे, या तो सेव का जो शॉर्टकट की होता है F2 होता है, ठीक, F2 से हम इसको सेव कर लेंगे, या तो फाइल में जाने के लिए Alt+F, और यहाँ पे ऑप्शन दिया है सेव। सेव पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से एक ब्लैंक आ जाएगा विंडो आपके सामने, और यहाँ पे आप फाइल का नाम देंगे। तो फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि इस फाइल का नाम हम दे देते हैं SUMM.C। C इज द एक्सटेंशन ऑफ C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फाइल नेम के साथ हम एक्सटेंशन को भी क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे देख दिया SUMM.C, और यहाँ पे क्या करेंगे, ओके, इसको करेंगे ओके। तो देखिए यहाँ पे टॉप पे अभी तक फाइल क्या था, अनटाइटल्ड था, अभी ये फाइल सेव हो चुका है SUMM.C के नाम से। तो C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो एक्सटेंशन है .C है। क्लियर। अब इसमें दो प्रोसीजर और बचते हैं आपके, कि फर्स्ट यू हैव टू कंपाइल दिस वन। कंपाइल करने के लिए आप कंपाइल ऑप्शन में जाओगे, या तो इसका शॉर्टकट की है कंपाइल का शॉर्टकट की है Alt+F9। आफ्टर कंपाइलेशन इफ नो एरर इज फाउंड यू कैन मूव फॉरवर्ड टू द रन। रन में जाएंगे, उसका शॉर्टकट की है Ctrl+F9, ठीक है। और सेव के लिए शॉर्टकट की क्या है, F2। ये देखिए मैं जो शॉर्टकट कीज बता रहा हूँ ये सिर्फ टर्बो C के लिए ही एप्लीकेबल है, टर्बो C के लिए, ये नहीं कि डिफरेंट आइडियली आप यूज करें और उसमें ये फॉलो करो, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। क्लियर। तो इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द टर्बो C। टू सेव द फाइल यू कैन प्रेस द फंक्शन की F2, टू कंपाइल द फाइल Alt+F9, टू रन द फाइल Ctrl+F9। क्लियर। तो आइए कंपाइल कराते हैं। Alt+F9, देखिए कंपाइलेशन में क्या है, नो एरर फाउंड, कोई भी एरर यहां पर नहीं है, ठीक। नाउ गो टू द नेक्स्ट स्टेप, Ctrl+F9। जैसे ही Ctrl+F9 कराएंगे, देखिए वही स्टेटमेंट यहाँ पे ओपन होकर आ रहा है। एंटर द वैल्यू ऑफ A की वैल्यू आपने जैसे दे दिया 9 और B की वैल्यू दे दिया 2। द सम ऑफ A+B इक्वल टू 11। क्लियर। तो दिस इज द सिंपल प्रोग्राम, द एडिशन ऑफ टू नंबर्स। A की वैल्यू आपकी क्या थी 9 और B की वैल्यू क्या थी 2, और S इक्वल टू क्या था A+B। तो 9 + 2, इसका आउटपुट क्या आएगा, S इक्वल टू 11। तो S की वैल्यू क्या प्रिंट हो गया 11। इज दैट क्लियर। तो ये क्या था भैया, आपका एक सिंपल सा प्रोग्राम था C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हाउ टू ऐड द टू नंबर्स इन द C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर इसी में कुछ आप एडिट करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो 10 से 20 नंबर्स को भी ऐड कर सकते हैं। सिर्फ आपको स्टेटमेंट्स क्या करने हैं, इंक्रीज करने हैं, ठीक है। अगर उसके बाद भी कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक्स।